सीपीसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कोई गरीब व्यक्ति केस फाइल कर सकता है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, कोई भी गरीब व्यक्ति केस फाइल कर सकता है। इंडिजेंट पर्सन, उसको ये पावर मिलती है ऑर्डर 33 ऑफ द सीपीसी के अंदर। ऑर्डर 33 रूल 1 कहता है कि गरीब व्यक्ति कौन है। सबसे पहले वह व्यक्ति जो कोर्ट फीस नहीं पे कर पा रहा है। अगर आप लोग लॉ स्टूडेंट हैं और इंटर्न कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा, चाहे कोई भी केस सिविल केस हो या कोई भी क्रिमिनल केस हो, उसके अंदर आपको कोर्ट फीस पे करनी होती है जो भी केस फाइल कर रहा होता है। इवन हाई कोर्ट के अंदर भी रिट पिटिशन जो फाइल होती है वहां पे भी कोर्ट फीस पे किया जाता है। तो वह व्यक्ति होगा जिसके पास 1000 रुपये भी नहीं है या 1000 रुपये की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है, ताकि वह कोर्ट फीस पे कर सके। अब उसके बाद वह पर्सन को एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है कोर्ट के समक्ष। जब कोर्ट को लगता है कि यह सच में पर्सन इंडिजेंट है, तभी कोर्ट इसको अलाउ करती है। एक पिटीशन भी फाइल करना होता है। उस पिटीशन के अंदर वह क्या लिखता है, एक नॉर्मल प्लेंट जैसे फाइल होता है वैसे ही वह फाइल करेगा। उसके अंदर वह अपनी प्रॉपर्टी बताता है, उसके पास प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है, और अपनी इनकम का स्रोत बताता है कि उसकी इनकम कितनी है, और जिसकी वजह से वह पेमेंट नहीं कर पा रहा है कोर्ट फीस। फिर उसको उस एप्लीकेशन को वह साइन भी करता है, वेरीफाई भी करवाता है, हलफनामा भी लगाता है उसके अंदर, यानी एफिडेविट भी लगाता है। कंटेंट ऑफ द पिटीशन के अंदर क्या होगा, कॉज ऑफ एक्शन, उसकी जो भी शिकायतें हैं वो वह लिखेगा। उसके अंदर फैक्ट लिखेगा, ग्राउंड भी बताएगा, उसे क्या ग्राउंड चाहिए, क्या रिलीफ चाहिए कोर्ट से। फिर उसके पास जो भी एसेट्स हैं उसको वो मेंशन करेगा उसके अंदर, और उसके बाद वह डिक्लेरेशन फॉर्म देगा कि वह कोर्ट फीस नहीं पे कर सकता है, इसलिए कोर्ट उसको एग्जेम्प्ट करे और केस फाइल करने दे ऑर्डर 33 के अंदर। उसके बाद इंक्वायरी होती है, कोर्ट इंक्वायरी करती है, कोर्ट समन भेज सकती है अब इंडिजेंट पर्सन को कि तुम आओ कोर्ट के अंदर बताओ अपनी इनकम। उसके बाद यह कोर्ट एक डिफेंडेंट अपोजिट पार्टी को भी ये पावर देती है कि वह पता लगा सकता है कि यह क्या व्यक्ति सच में गरीब है या नहीं। उसके बाद लोकल अथॉरिटीज़ को भी पावर देती है, कोर्ट चेक करती है लोकल अथॉरिटीज़ से भी। मान लो ये पर्सन यहाँ पे रहता था इस घर में, इसके अगल बगल जितने भी घर हैं उनसे भी कोर्ट पूछताछ कर सकती है क्या ये सच में गरीब व्यक्ति है या नहीं। अब ऑर्डर 33 रूल 5 कहता है कि कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट कब कब इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। सबसे पहले अगर कोर्ट को लगता है कि इसके पास पैसे हैं, इसके पास सफिशिएंट पैसे हैं कि ये कोर्ट फीस पे कर सकता है, बट ये पे नहीं करना चाह रहा है, तब कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगी। या कोर्ट को लगता है कि इसके पास प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी थी लेकिन इसने 2 महीने पहले ही अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया है, तब कोर्ट इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। और या कोर्ट को लगता है कि यह केस जो फाइल कर रहा है वह फॉल्स है, फ्रॉडुलेंट है, इसके अंदर धोखाधड़ी का मामला है, गलत तरीके से केस फाइल करना चाहता है, तो भी कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। या कोई ऐसा केस फाइल कर रहा है यह व्यक्ति जो कि बार्ड है बाय लॉ, कोर्ट यानी कानून ने पहले ही उसको बैन कर रखा है, तब कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। अगर एक्सेप्ट होती है उसकी एप्लीकेशन, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अब कोर्ट को सेटिस्फाइड, कोर्ट को लगता है कि सच में यह गरीब व्यक्ति है, तो कोर्ट परमिशन अलाउ कर देगी, उसे ऑर्डर 33 का लाभ उठाने देगी। उसके बाद उसका द सूट देन प्रोसीड्स एज अ रेगुलर सूट, यानी उसके बाद जो केस चलेगा एक रेगुलर सूट की तरह चलेगा, उसको बस कोर्ट फीस पेमेंट नहीं करनी होती है। और अगर वह कोर्ट में केस जीत जाता है, गरीब व्यक्ति कोर्ट में केस जीत जाएगा, तो उसको मान लो उसके पास कोई डिग्री अवार्ड होगी, उसको कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या उसके फेवर में जब जजमेंट आता है, डिग्री आती है, तो उसे प्रॉपर्टी मिलती है, कुछ सर्टेन अमाउंट मिलेगा मान लो जो भी वो क्लेम कर रहा होगा। तब कोर्ट उस जो उसके फेवर में डिग्री आई उसको सेल करके या उससे कहेगी अब तुम्हारे फेवर में आ गया है जजमेंट, अब तुम कोर्ट फीस चलो पे करो। यानी आप कोर्ट से बच नहीं सकते हैं बिना कोर्ट फीस पे करें। प्रोसीजर आफ्टर एडमिशन, वंस द सूट इज एडमिटेड इट सेल्फ प्रोसीड लाइक अ रेगुलर सूट। जैसे ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है कोर्ट कि तुम केस फाइल कर सकते हो, उसके बाद से वही सेम प्रोसीजर स्टार्ट। डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा और अपने आप को डिफेंड करेगा, कोर्ट हियरिंग्स करवाएगी, एविडेंस को एग्जामिन करेगी, उसके बाद अपना जजमेंट पास करती है। जैसे कि मान लो अब कन्वर्जन टू रेगुलर सूट, अब कोई भी वाद, मान लो गरीब व्यक्ति ने केस तो फाइल कर दिया लेकिन उस दौरान मान लो इस वक्त ये बहुत गरीब था, लेकिन कुछ समय बाद केस चलता रहता है। केस आपको पता है मिनिमम 4 से 5, 10 से 20 साल चलता रहता है। उस दौरान उस गरीब व्यक्ति के पास, इंडिजेंट पर्सन के पास कुछ पैसे आ जाते हैं, या कोई प्रॉपर्टी के थ्रू या कहीं से पैसे आ जाते हैं, कोर्ट को पता चल जाता है कि इसके पास तो पैसे आ गए हैं,
तुरंत ही कोर्ट उसको ऑर्डर कर देगी चलो तुम कोर्ट फीस पे करो। तो ऐसा भी होता है, या अगर उसके पास पैसे आ चुके हैं, कोर्ट फीस नहीं पे कर रहा है, कोर्ट को पता चल चुका है, तो केस तुरंत ही डिसमिस कर देगी कोर्ट। उसके बाद इंडिजेंट पर्सन के पास ये भी पावर होती है ऑर्डर 44 के अंदर कि वह अपील में जा सकता है। कोई भी जजमेंट उसके खिलाफ आया है तो वह इंडिजेंट पर्सन बन के अपील में जा सकता है। कुछ इंक्वायरी वापस से होगी, जैसे ऑर्डर 33 के अंदर आपने तो जब एप्लीकेशन फाइल किया तब आपकी पूरी इंक्वायरी हुई। अब वही सेम चीज़ ऑर्डर 44 के अंदर जब आप अपील फाइल करोगे तब पूरी इंक्वायरी होगी। अब इसके अंदर एक लैंडमार्क केस जरूर डाल दीजिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खडेर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर कोर्ट कहता है कि कोई भी टेक्निकल ग्राउंड पे एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो सकता है। अगर वह सच में गरीब व्यक्ति है, फाइनेंशियल की इनकेपेसिटी है, तो उसको जरूर केस फाइल करने का मौका दिया जाए। इस केस लैंडमार्क केस है, इस केस को जरूर मेंशन करिएगा। ऑर्डर 33 रूल 18 भी यही कहता है कोई गरीब व्यक्ति को केस फाइल करने देना चाहिए। हमारा संविधान में आर्टिकल 39 जो ए है डीपीएसपी का, वो भी यही कहता है कि फ्री लीगल एड देनी है। जब आप ये दोनों मेंशन करते हैं तो आपको ये केस भी मेंशन कर देना है, हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के अंदर भी कुछ ऐसी गाइडलाइन कोर्ट द्वारा दी गई थी। थैंक यू सो मच।